आज एक और एडब्ल्यूपीएल के प्रोडक्ट की कैटेगरी हम लेकर आए हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज के समय पर एग्रीकल्चर लगभग 65% ग्रोथ दे रहा है हमारे देश को। तो आज इस विषय पर बात करते हैं और प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं जो बेनिफिट दे सकते हैं हमारे किसान भाइयों को। तो दोस्तों ये जो कैटेगरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं एग्रीकल्चर की, जो एडब्ल्यूपीएल की एक कैटेगरी है, तो उसके बारे में आज जिक्र करते हैं और शानदार तरीके से मैं चारों प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है 10 से 15 मिनट और 10 से 15 मिनट में आपको इसकी नॉलेज मिलेगी और इन प्रोडक्ट की जानकारी लेकर आप सभी साथी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे नए साथियों के लिए भी है ताकि उनको एक ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। तो आपको अंत तक देखना है और सीखना है इस बिजनेस के बारे में। तो साथियों मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। आप अपने सामने देख रहे हैं एक स्लाइड जिसमें आपको 4 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो एग्री 90, दूसरा प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो पीजीपीआर एंड तीसरा प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो भूविटा एंड चौथा प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो इको हरियाली। ये चारों प्रोडक्ट किस तरीके से यूज होते हैं, कैसे काम करते हैं, एक किसान को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, उसके प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो साथियों इसके बारे में मैं आपको बारीकी से बताना चाहता हूं। सीरियसली सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो आप यहां पर देखिए कि पहली एक स्लाइड देखिए जिस पर आपको एक प्रोडक्ट का नाम दिखाई दे रहा है जिसका नाम है वैदिक एग्रो भूविटा। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी प्रयोग विधि क्या है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। तो पहला क्या आपको सामने एक स्लाइड पर लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रोडक्ट नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है। यानी कि हमारे जितने भी किसान भाई अपनी फसल करते हैं, अभी गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, तो अगर पौधों के अंदर नमी बनी रहेगी तो वे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इसके प्रयोग से पैदावार में जो सहायता मिलती है वो उसकी भौतिक संरचना और गुणवत्ता में सुधार करने का काम करता है, हमारी जो भी फसल तैयार होती है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं तो आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनको बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ जो पीएच लेवल होता है, अब पीएच लेवल होता क्या है दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हमारे पौधे के अंदर जो हाइड्रोजन की कमी रहती है उसको पूरा करने का ये काम करता है। और पीएच लेवल होता क्या है मिट्टी का, पीएच लेवल अम्लीय, आपने सुना होगा बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है जो बंजर भूमि हो जाती है, लेकिन उसके अंदर अम्लीय पावर ज्यादा बढ़ जाती है, इसके कारण वो बंजर होती है। बट ये क्या करता है, पीएच लेवल के मान को ज्यादा बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो मिट्टी है वो अक्षारीय हो जाती है, यानी कि वो फसल के लायक हो जाती है। तो ये उसका काम करता है। एंड जो नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है बहुत ही शानदार, भूमि में आवश्यक ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ बढ़ाता है। यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये किस वजह से खत्म होते जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि आज के समय पर जो रासायनिक उर्वरक डाले जा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिट्टी की जो कार्बनिक पावर है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कार्बनिक पावर है आपकी, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये इस प्रकार की जो पोषक चीजें होती है ये मिट्टी में अगर खत्म हो जाएगी तो फसल चक्र आपका कम हो जाएगा और फसल कम आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो खाद मैं आपको दिखा रहा हूं भूविटा, ये उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके बहुत शानदार रिजल्ट आए हुए हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बहुत शानदार तरीके से इसका डाला था भूविटा का, जिसने बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ये 4 किलोग्राम का एक पैकेट आता है हमारा भूविटा का। तो इसको डालना कैसे, पूरे एकड़ में डाल सकते हैं, यानी कि 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बीघा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो 4 से 5 बीघा में इसका आप इस्तेमाल करके देखिए। ये एक बार ही डाला जाता है, कब डालना है ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट। दोस्तों जब भी हम कोई नई फसल तैयार करते हैं तो मिट्टी तैयार करते हैं, यानी कि अपने खेत को तैयार करते हैं, जुताई करते हैं, तब उसमें बीज डालते हैं। तो जब आप बीज डाल रहे हैं उसी समय आप इसको इस्तेमाल करिए। बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, वो डाई यानी कि डीएपी का इस्तेमाल करते हैं बीज डालते वक्त। तो आप अपने डीएपी को थोड़ा कम कर लीजिए, 1 किलो या 2 किलो जो भी बीघा के हिसाब से आप करते हैं, और उसके साथ साथ आप भूविटा का इस्तेमाल करिए। तो भूविटा का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा याद रखिए कि यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है इसके साथ में। तो आप अपने डीएपी और भूविटा को दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करिए। ये लगभग 4 से 5 बीघे में आप इस्तेमाल करिए एक पैकेट, यानी कि 1 बीघा आप आराम से 1 किलो के करीबन डाल सकते हैं। तो ये आपको जो बेनिफिट देगा वो आपकी फसल में आपको दिखाई दे देगा मात्र 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। तो ये ऑलरेडी हमने अपनी अभी पिछली वीडियो डाला है जिसमें ऑलरेडी बैंगन की खेती पर इसको इस्तेमाल किया गया है और वो हमारे शानदार लीडर है जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा। साथियों रासायनिक उर्वरकों के साथ भी इससे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका इस्तेमाल करिए आप, यानी कि बीजारोपण या बीज तैयार करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल चाहे किसी भी प्रकार की फसल है, चाहे वो सब्जी है, चाहे आपका गन्ना का फसल है, चाहे आप अभी धान का जैसे सीजन शुरू हो जाएगा तो धान में भी आप डाल सकते हैं, यानी कि खेत को तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वैदिक एग्रो एग्रो 90। दोस्तों 90 का मतलब होता है कि इसमें लगभग 90 तरह के पोषक तत्व हैं जो आपकी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इसमें आपको देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट पौधों और फसलों के लिए गैर प्रतिक्रियाशील आधारित सहायक होता है। यानी कि उनके अंदर जो क्रियाशील कुछ चीजें होती हैं पौधों के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर को आगे बढ़ाता है, उसके बारे में इसके बारे में जिक्र किया गया है। कीटनाशक के साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं। ये करता क्या है, ये जो आप कीटनाशक अपना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल कीटनाशक भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है, हमारी मिट्टी को उस प्रकार की आदत पड़ चुकी है। तो कीटनाशक के साथ आप इसे मिलाकर करेंगे तो ये क्या करता है, पत्तों पर फैलाने का काम करता है, साथ ही साथ ये पत्तों पर चिपक जाता है उस दवाई को साथ में लेकर। तो जो कीड़ा होता है फसल के अंदर लगता है वो करता क्या है,
जब भी आप कभी कीटनाशक यूज करते हैं तो या तो वो दवाई नीचे फैल जाएगी अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर वो पत्तों पर चिपक जाएगी तो वो कीड़ा पत्ते के नीचे छुपा रहता है। पत्ते के नीचे तो आप दवाई डाल नहीं सकते, तो वहां पर अगर वो पत्ते को खाएगा तब भी डैमेज हो जाएगा और अगर नहीं खाएगा तब भी डैमेज हो जाएगा, यानी कि उसका डैमेज होना तय है। साथियों, आपको करना क्या है, इसका इस्तेमाल करना है जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की यानी कि एक पानी आप इस्तेमाल लगा दें तो उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये स्प्रेडर का भी काम करता है, यानी कि उसको फैलाने का काम करता है। जैसे ये मिट्टी की सतह पर पड़ता है तो मिट्टी को मुलायम करने का भी काम करता है और ये कई तरीके से फैलाव करता है। और साथ ही साथ जैसे ये मिट्टी में मिक्सचर होता है, यानी कि जब मिट्टी के अंदर नमी रहती है, पहला पानी आप देते हैं तो मिट्टी को मुलायम जब बनाता है तो आपके जो पौधे की जड़ें हैं वो विकसित होती है और नीचे तक वो जाती है ताकि जमीन से ज्यादा पोषण लेकर आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उसके उपकरण को भी ये साफ रखने का काम करता है, यानी कि उसकी नोजल वगैरह बंद नहीं होती है, तो उसको भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से करता है। साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इसमें लिखा हुआ है स्प्रे में 0.5 ml 1 लीटर, यानी कि आप जो भी टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह से बड़ी बड़ी जो टैंक है वो इस्तेमाल किए जाते हैं 200-200 लीटर के, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 0.5 ml 1 लीटर, अगर आपका 200 लीटर है तो उसके हिसाब से आप मल्टीपल कर लीजिए और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में 1.5 ml 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप मिट्टी में इसका पुरकाव भी करना चाहते हैं, आप स्प्रे करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप 1.25 ml 1 लीटर में डालकर इसका छिड़काव कर सकते हैं बड़े आराम से। तो साथ ही इसको 1 से 2 बार जरूर करना है फसल के अंदर। और तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है वैदिक एग्रो इको हरियाली। अब इसके बारे में भी जानते हैं ये कैसे फायदा करता है। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा जैसे हमारी फसल 25 या 30 दिन की हो जाती है और हमने अगर एग्री 90 का इस्तेमाल किया है तो उसके साथ साथ आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एग्री 90 और साथ में इको हरियाली को भी मिलाकर आप उस फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। कैसे करना है और इसका फायदा क्या होता है, ये फसल के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको बढ़ाने का काम करता है, यानी कि बहुत सारे किसान चाहते हैं कि मेरी फसल हमेशा हरी हरी भरी एकदम रहे, तो ये उसको काम करता है और उसको क्लोरोफिल को बढ़ाने का काम करता है। साथ में बीज के अंकुरण में सहायक होता है, जड़ों में वृद्धि करता है, यानी कि ये उसके साथ मिलकर ऑलरेडी उसकी जड़ों को विकसित करने का काम करता है, मिट्टी को मुलायम बनाने का काम करता है ताकि जड़ें और गहराई तक जा सकें और आपकी फसल ना गिरे। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारी हवाएं चलती है बहुत तेजी से, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसके कारण क्या होता है कभी कभी बारिश आने पर फसल नीचे गिर जाती है, लेकिन जैसे ही जड़ें अगर विकसित होंगी तो नीचे तक अगर जड़ें होंगी तो फसल नीचे नहीं गिरेगी, जिससे नुकसान बहुत कम होता है। तो दोस्तों उसको ये आपको मदद करता है। साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो ये भूमि के अंदर जो हमारे मित्र जीवाणु होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, जिसको किसान का मित्र भी कहते हैं, केचुआ, उसको भी बढ़ाने का काम करता है और ये भी पीएच के मान को आगे बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा काम ये करता है कि जो भूमि की जल धारण क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है ताकि नमी काफी दिनों तक बनी रहे और हमारा जो फसल चक्र है और ज्यादा हमको प्रोडक्टिविटी दे सकता है। तो इसको इस्तेमाल एक बार जरूर करिए, इसका बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इको हरियाली 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि आप जो टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 2 से 5 ग्राम आपने इसको डालना है 1 लीटर पानी के हिसाब से। तो 200 लीटर अगर आपका पानी है तो आप उसके हिसाब से मल्टीपल कर लीजिए और इसको आप इस्तेमाल जरूर करिए अपनी फसलों के लिए। या फिर ड्रिचिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा पाइपिंग में ड्रिचिंग होता है, यानी कि वो पाइप के हिसाब से जो पानी जाता है, ज्यादातर राजस्थान के इलाके में ऐसा देखा जाता है कि वो ड्रिचिंग करते हैं, यानी कि उसको आप 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो ये आपके हाथ में कि आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। रिजल्ट आपको शानदार मिलेगा। अब एक लास्ट प्रोडक्ट आता है वैदिक एग्रो पीजीपीआर, ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि फसल को आगे बढ़ाने का काम करता है। सभी प्रकार की जितनी भी फसलें हैं उसमें इसको यूज कर सकते हैं आप, चाहे वो आपका दाल दलहन है, चाहे आपकी सब्जियां हैं, चाहे आपकी बड़ी फसलें हैं, किसी भी प्रकार की फसल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीजीपीआर को। ये उसके अंदर ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि फसल को और तेजी से बढ़ाने का काम करता है। पौधों की जड़ों का संपूर्ण विकास और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने का काम करता है। आप सभी जानते हैं कि कई तरह के मौसम चलते हैं, कभी बारिश आती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्द ऋतु होती है। तो इसका जो फायदा है वो ये है कि पौधों के अंदर उस तनाव को झेलने की क्षमता को बढ़ाने का ही काम करता है, यानी कि आपके पौधे को तंदुरुस्त करता है ताकि किसी भी मौसम का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा ना पड़े। और साथ ही साथ बीज के अंकुरण में सहायता करता है, जिससे पौधों को बढ़ने में और अच्छी मदद मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटीन, एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक के संश्लेषण को बढ़ाता है और फूलों को गिरने से बचाता है। अगर फूल कम गिरेंगे तो मेरे भाई फसल ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगी कि नहीं देगी। तो ये कई तरीके से काम करता है और उसका पूरा फैक्टर जो होता है ग्रोथ का, उसमें ये आपको मदद करता है पीजीपीआर। तो इसका इस्तेमाल सभी किसान भाई कर सकते हैं। तो ये 4 प्रोडक्ट है जिसका मैं इस्तेमाल बता रहा हूं। अब इसको पीजीपीआर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 250 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में आप मिलाकर छिड़काव करें, पूरा 1 एकड़ का काम करता है, पूरा 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। तो ये जो 4 प्रोडक्ट आपको मैंने दिखाए हैं जो हमारे एग्री के हैं दोस्तों, इस कैटेगरी को आप 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हर पैकेट 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसान भाइयों को इसके बारे में गाइड करिए और इसके बारे में बताइए कि ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं और इससे आप इस्तेमाल करके अपनी फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहें और सीखिए इस बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं।